तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लल्ला एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का जो कि रियल पेपर आपका होने वाला है। दोस्तों, अगर इस पेपर को आप तैयार करते हैं तो आपको परीक्षा में 80/80 लाने से कोई नहीं रोक सकता और 20 नंबर आपको प्रोजेक्ट के मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके 100/100 की तैयारी इस पेपर से हो जाएगी। अगर आप ये पेपर करते हैं तो गारंटी मानिए 100% गारंटी देता हूँ, इसी में से आपसे पूछा जाएगा। अभी वायरल पेपर हुआ है, सैम्पल पेपर की तरह इसे समझिए दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका गिरिजा कुमारी माथुर की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? डायरेक्ट में टिक लगाता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते। खा वाला राइट है, झांसी में हुई थी। दूसरा है आपका काव्य के भेद होते हैं, तो काव्य के 2 भेद होते हैं दोस्तों। गा वाला आपका राइट ऑप्शन है। परीक्षा में आपको गा वाला दो वाला ऑप्शन लगाकर आना है। तीसरा है आपका संचारी भावों की संख्या होती है। संचारी भावों की संख्या 33 मानी जाती है दोस्तों। 33 आपको राइट ऑप्शन लगा के आ जाना है। चौथा है आपका मन्नू भंडारी का बचपन बीता। कहाँ बीता दोस्तों? तो कानपुर आपको राइट ऑप्शन लगा देना। ठीक है, कानपुर। इसका मुझे सजेस्ट कीजिएगा, मन्नू भंडारी का कहाँ बचपन कहाँ बीता, क्योंकि ये जो मैंने किताब में पढ़ा उसमें दो स्थान का नाम था, एक तो काशी और एक कानपुर, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो आप इसे कर लीजिएगा। पाँचवा है आपका हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों गा वाला आपका हास हो जाएगा। हास, ये जो का वाला है ये गलत होगा, क्योंकि इसमें या का वो लगा है, या लगा है, तो ये हयास हो जाता है और ये हास हो जाता है। तो हास आपका स्थायी भाव होता है हास्य रस का। ठीक है, यहाँ पर 5 अपने कंप्लीट हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। छठा है आपका भभूत लगाने से लेखक शिव पूजन सहाय बन जाते थे। क्या बन जाते थे दोस्तों? कावल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बम भोला वे बन जाते थे। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न की तैयारी करते हैं अपन। प्रश्न 2 है आपका रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। आपको सही शब्द रिक्त स्थान में भरना है। मतलब पहला है आपका आत्मकथ्य कविता खालिस्तान गुण विद्यमान है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रसाद गुण। प्रसाद गुण इसमें लगाकर आना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दूसरा आपका छाया मत छूना पाठ की विधा है, तो इसमें आपका कविता आपको राइट ऑप्शन करके आना है। तीसरा है आपका काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व खालिस्तान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अलंकार आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद चौथा है आपका रस के खालिस्तान अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? वैसे तो 10 माने गए हैं, पर इसमें आपको 4 और 9 ऑप्शन दिया गया, तो आपको इसमें 9 ऑप्शन लगा के आना है। ठीक है, पांचवा है आपका राष्ट्रभाषा के रूप में फादर खालिस्तान को देखना चाहते थे, तो इसमें आपको हिंदी राइट ऑप्शन करके आना है। हिंदी, ठीक है, हिंदी करके आइएगा। छठा है आपका मात्रिक छंद में खालिस्तान की गणना की जाती है। मात्रिक छंद में दोस्तों मात्राओं की गणना की जाती है और वार्णिक छंद में वर्णों की गिनती की जाती है। ठीक है, यह अपना छठा प्रश्न हो गया, छठा ऑप्शन हो गया मतलब। इसके बाद सातवां है आपका माता का अंचल नामक अंश उपन्यास खालिस्तान से लिया गया है, तो इसका आप देखिए। अगला है आपका यहाँ पर माता का अंचल नामक अंश उपन्यास से लिया गया है, तो आपका इसमें आ जाएगा दोस्तों देहाती दुनिया। ठीक है, देहाती दुनिया आपको राइट ऑप्शन लगा देना है। यहाँ तक अपने 2 प्रश्न कंप्लीट हो गए और 12 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो गए दोस्तों। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा है आपका यहाँ पर सही जोड़ी का बनाकर लिखिए। आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा आत्मकथ्य। आत्मकथ्य है दोस्तों जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद पर अपन लगा देते हैं। रस काव्य की है, तो रस काव्य की क्या है दोस्तों? आत्मा है। ठीक है, एक कहानी ये भी की का वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेताजी का चश्मा, तो नेताजी का चश्मा आपको स्वयं प्रकाश लगा देना है। स्वयं प्रकाश लगा देना है। और रामचरितमानस एक महाकाव्य है दोस्तों, तो जा वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। और छठा वाला है आपका माता का अंचल। माता का अंचल होगा दोस्तों खावाला लगाइएगा आप यहाँ पर। खावाला आपका राइट हो जाएगा शिव पूजन सहाय। तो यहाँ पर अपनी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है आपका सत्य असत्य लिखिए। पहला है आपका गोपियाँ उद्धव को बड़भागी कह रही थी। बिल्कुल सत्य बात है, उद्धव को बड़भागी कह रही थी वे। दूसरा आपका महाकाव्य खंड काव्य से बड़ा होता है। बिल्कुल सत्य बात है, महाकाव्य खंड काव्य से बड़ा होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसके बाद है फादर ने जिरेट संघ में धर्मयार की पढ़ाई की थी। बिल्कुल सत्य बात है, जिरेट संघ में धर्मयार की पढ़ाई की थी फादर ने। ठीक है, इसके बाद चौथा है आपका वाक्य रसात्मक काव्यम कथन आचार्य विश्वनाथ ने दिया था। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आचार्य विश्वनाथ ने नहीं दिया था, आचार्य
मम्मट ने दिया था। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाएगा पांचवा, समास के 3 भेद होते हैं, बिल्कुल असत्य बात है। तो ये आपका इसमें आ जाएगा 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद छठा है आपका तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे, बिल्कुल सत्य बात है। तारकेश्वर नाथ ही उनका नाम तारकेश्वर नाथ था, जिसे हम प्यार से भोलानाथ बोलते थे, जो कविता में बताया, कहानी में बताया गया था। छठा यहाँ पर अपने सत्य हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला आपका एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर आपको देना है दोस्तों। पहला है आपका पाठ्य पुस्तक में संग्रहित सूरदास के पद सूरसागर के किस प्रसंग से लिए गए हैं? किस प्रसंग से लिए गए हैं? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों भ्रमर गीत। ठीक है, भ्रमर गीत इसमें आपको राइट ऑप्शन करके आना है, आंसर आपका हो जाएगा। दूसरा है आपका वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा है? क्या कूट कूट कर भरा है दोस्तों? इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सौंदर्य और शोभा भरा है। यहाँ पर आपका सौंदर्य और शोभा, सौंदर्य आपको इसमें राइट ऑप्शन करके आना है। इसके बाद तीसरा है आपका वीर रस का स्थायी भाव लिखिए। वीर रस का आपको स्थायी भाव लिखना है, तो क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? वीर रस का होता है उत्साह। दोस्तों क्या होता है? उत्साह, इसमें राइट ऑप्शन आपको करके आना है। अगला है चौथा आपका माँ की उपमा किससे की गई है? माँ की उपमा यहाँ पर घर के कामों से की गई है दोस्तों। किससे की गई है? घर के कामों से, घर के कामों से, इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाता है। इसके बाद पांचवा है आपका संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 आपको राइट ऑप्शन लिख कर आना है। इसके बाद लास्ट है आपका सेकंड लास्ट है छठा, नाक किसका घोतक होती है? तो नाक किसका घोतक होती है दोस्तों? मान सम्मान व प्रतिष्ठा का घोतक होती है। फिर से सुनिएगा, मान सम्मान व प्रतिष्ठा का घोतक होती है। ठीक है, इसके बाद सातवां है आपका लास्ट, जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है? जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है? इसमें आपका इसका आंसर हो जाएगा समाज एवं देश की बदहाल स्थितियों पर। जो समाज और देश की हमारी स्थिति जो बिगड़ रही है उन पर इसमें व्यंग किया गया। तो सुनिए इसका आंसर एक बार फिर से, समाज एवं देश की बदहाल स्थितियों पर। ठीक है, इसके बाद अपने यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला है 2 नंबर में प्रश्न क्रमांक 6, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका उपयोग किस अर्थ में हुआ है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, तैयार कीजिएगा। इसके बाद ये है इसका अथवा आपको तैयार कर लेना है। फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी रीतियों में से भिन्न होता है? इसके बाद सातवां है वेरी आईएमपी क्वेश्चन, भक्तिकाल की 2 विशेषताएं लिखिए अथवा प्रयोगवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखना है। इसमें वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। इसके बाद आठवां है महाकवि सूरदास के काव्य की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, तैयार कीजिएगा। इसका अथवा है जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता, इसमें आपको लिखना है। इसके बाद 2 नंबर में बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। अगर वीडियो को इसके सभी के PDF सहित आंसर चाहिए तो कमेंट में अवश्य कीजिए। फुल सॉल्यूशन ऐसा आप लिखकर कमेंट कर सकते हैं, हम इसका पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके बाद 9वां प्रश्न है आपका गीतिका छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद अथवा है आपका हरि गीतिका छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तैयार कीजिएगा। इसे परीक्षा में बार बार पूछा गया है। इसके बाद अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसका अथवा है अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 है फादर बुल्के को लेखक ने मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद मन्नू भंडारी के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? ठीक है, ये तैयार कीजिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका कहानी और उपन्यास में 2 अंतर आपको लिखना है। कहानी और उपन्यास में आप 2 अंतर तो लिख सकते हैं। इसका अथवा है नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए। इसके बाद 13वां है आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की साहित्य की भाषा शैली, आपको भाषा शैली लिखनी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। ठीक है, इसके बाद अथवा है मन्नू भंडारी के साहित्य की भाषा शैली लिखना है इसमें। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है आपको इसमें संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखना है। संधि विच्छेद करो और इनका संधि का आपको नाम लिखना है दोस्तों। इसके बाद इसका अथवा है समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। ऋणमुक्त और नीलकंठ का आपका समास का नाम लिखना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक
क्रमांक 15 है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं? अखबार चुप क्यों थे? ये भी वेरी एमपी क्वेश्चन है, तैयार कीजिएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 है, खंड काव्य की परिभाषा लिखते हुए किन्हीं दो खंड काव्य के नाम एवं उनके रचयिता के नाम लिखना है। आपको खंड काव्य की परिभाषा भी लिखना है और दो खंड काव्य के नाम भी लिखना है और उनके रचयिता के नाम लिखना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद 3 नंबर में पूछा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसका, अथवा महाकाव्य के बारे में लिखते हुए किन्हीं दो महाकाव्य के नाम एवं उनके रचयिता के नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद 17 है आपका, मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग कर लिखना है, ठीक है। इसमें लू उतारना आप बताएंगे, मुझे कमेंट में बताएं लू उतारने का। इसका खा है, आग बबूला होना मतलब अत्यंत क्रोधित होना, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके बाद गा वाला थूथू करना, इस प्रकार से कर लीजिएगा इसे। इसके बाद लोकोक्ति का अर्थ एवं परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, 3 नंबर में पूछा जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 है, मेरे जीवन का उद्देश्य, आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, उस विषय पर आपको एक पैराग्राफ राइटिंग करनी ही रहती है दोस्तों। अनुच्छेद 3 नंबर आपको इसमें मिल जाते हैं। इसका अथवा देख लीजिए आप, परीक्षा की तैयारी पर दो मित्रों के बीच होने वाले संवाद को लिखना है। इसमें आपको बातचीत को लिखना है, मतलब आप कैसे आपकी तैयारी चल रही है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ओके। इसके बाद 19वां प्रश्न है आपका, 19वां देखिए आप, अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये उसी प्रकार से हो गया जैसे इंग्लिश में होते हैं अनसीन पैसेज, उसको पढ़ना रहता है, उसमें से उत्तर आपको देना रहता है, ठीक है। इसे आप कर सकते हैं, ठीक है, इसे आप कर लीजिएगा। इसके बाद इसी का अथवा है, अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। इसे आपकी किताब में दिया जाता है, इसे आप इसमें पढ़ सकते हैं किताब से, या इसी को आपने पढ़ा है तो इसका उत्तर आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर इन सभी के उत्तर आपको चाहिए, वो भी फुल PDF सहित, तो मुझे कमेंट चाहिए, आपका रिस्पॉन्स चाहिए कमेंट में कि जी सर हमें इसका आंसर चाहिए, फुल आंसर, तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करवाऊंगा दोस्तों, वो भी फ्री में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट 20वां है आपका, काव्य का संदर्भ प्रसंग व्याख्या भावार्थ लिखिए। भावार्थ आपको लिखना है इसका, ठीक है, भावार्थ कर सकते हैं आप। इसके बाद अथवा है आपका, बादल गरजो घेर घोर गगन धराधर ओ ललित, इस प्रकार से ये दिया गया है, इससे भी आप तैयार, संदर्भ प्रसंग आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 है आपका, जो भी ये गद्यांश दिया है दोस्तों, इसे आपको कंप्लीट करना है और प्रसंग व्याख्या सहित लिखना है, तो इसे आप कर सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 22वां है आपका, यहाँ पर अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को TC का आपको इसमें एक एप्लीकेशन लिख देना है दोस्तों। इसके बाद अथवा इसका वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई लिखना है आपको, 4 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसी में से प्रश्न क्रमांक 23वां है आपका, किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में सारंगर्भित निबंध लिखिए, ठीक है। इसमें 5 टॉपिक दिए, इन 5 में से आपकी इच्छा अनुसार आप कोई से भी टॉपिक पर निबंध याद कर सकते हैं, या फिर 5 आप याद कर लेंगे तो आपको बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक थे ये वेरी IMP क्वेश्चन, और ये पेपर बार बार पूछा गया है। पिछले कई प्रश्नों पुराने प्रश्न पत्रों में ये देखने को मिले हैं, इसलिए ये प्रश्न आपको करना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।